नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण आदेश बताएंगे और यह आदेश जो ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आदेश है। तो चलिए, ये जो आदेश है किसके द्वारा जारी किया गया है? राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। कब जारी किया गया है यह आदेश? तो आप देख सकते हैं ये आदेश को कब जारी किया गया है, 25/4/2025 को। और ये समस्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के लिए है। विषय है शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। देखिए, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, यह आदेश है कब के लिए? शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए है। और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में है। तो हम देखते हैं कि जो अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में क्या जानकारी, जो आरटी के तहत कहते हैं, क्या जानकारी वह पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि कब आवेदन करना है और किस आयु के बच्चों को आवेदन करना है। तो देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से सत्र 2025-26 के निःशुल्क प्रवेश की निम्नानुसार कार्रवाई की जाना है। नंबर 1, निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्रवाई। देखिए, जो निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्रवाई क्या है, चले इसे बता रहे हैं। प्रवेश हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम या वार्ड पड़ोस या विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। क्या कहा इसमें? प्रवेश हेतु जो बच्चे निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश लेना चाहते हैं, उस हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम या वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेज से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा, जिसकी समय सारणी निम्नानुसार है। तो देखिए, यहाँ पे किन बच्चों को जो ऑनलाइन क्या कहते हैं आवेदन का सत्यापन करा रहे हैं, जिन बच्चों को यहाँ पे भाग लेना है, उसकी गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं। समय सारणी दी है, कब से कब तक आवेदन होंगे, कब सत्यापन होगा, कब स्कूल में एडमिशन होगा। तो चलिए देखते हैं, समय सारणी को देख लेते हैं हम। क्या है समय सारणी? ये आपके सामने समय सारणी दी गई है, क्रमांक दिया है, गतिविधियां दिया है और समय सीमा। नंबर 1, निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन। ये कब से कब तक हो जाएगा? दिनांक 5/5/2025 से, यानी 5 मई 2025 से क्या स्टार्ट होगा? निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन। तो पोर्टल पर प्रदर्शन कब हो जाएगा? 5/5/2025, यानी 5 मई 2025 को पोर्टल पर इनका प्रदर्शन होगा। फिर सेकंड नंबर में क्या दिया है? पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन। जो निःशुल्क बच्चे या आरटी के तहत जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे एवं त्रुटि सुधार। ये कब से कब तक है? 7/5/2025 से 21/5/2025 तक। देखिए, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक करना है? 7/5/2025 से 21/5/2025 तक करना है। और यदि आपके आवेदन में त्रुटि हो चुकी है, तो उसमें भी सुधार का ऑप्शन आपको कब से कब तक है? 7/5/2025 से 21/5/2025 तक है। फिर तीसरा है आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र। यदि आपने अब क्या कर दिए, ऑनलाइन आवेदन कर दिए, ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या होगा? आवेदन के पश्चात आवेदन कर दिए, उसके बाद सत्यापन केंद्र, जो सत्यापन केंद्र होंगे शासकीय जनशिक्षा केंद्र जिस स्कूल का है, वहाँ के जो जनशिक्षा केंद्र है, वहाँ पे क्या होगा? सत्यापन केंद्र में सत्यापन कराना। ये कब से कब तक रहेगा? आपने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दिए, त्रुटि में सुधार कर दी, उसके बाद जो सत्यापन की प्रक्रिया रहेगी वह रहेगी आपकी 7/5/2025 से 23/5/2025 तक, यानी 7 मई 2025 से 23 मई 2025 तक आपको क्या करना है? सत्यापन कराना है। तो जैसे ही आपने पोर्टल पर आवेदन कर दिए,
ऑनलाइन आवेदन कर दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 मई से 23 मई के बीच उन आवेदनों का सत्यापन कराएंगे। और ये कहाँ होगा, शासकीय जनशिक्षा केंद्र, जो जनशिक्षा केंद्र होते हैं, जेएसके होते हैं, उसमें इनका सत्यापन होगा। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उसका सत्यापन करेंगे। फिर चौथा पॉइंट दिया है, रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा, किसके द्वारा, रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना कब दी जाएगी, ये 29/5/2025। फिर उस अगला पॉइंट है, आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश। जब क्या हो जाएगा, बच्चों का जो स्कूल आवंटित हो जाएंगे, आवंटित होने के बाद अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग, ये कब से कब तक रहेगी, 2 जून 2025 से 10/6/2025 तक। इस प्रकार आपको मैंने ये समय सारणी बताया, कब आवेदन करना है, कब पोर्टल पर प्रदर्शन होगा, सत्यापन कब होगा, और लॉटरी सिस्टम से एसएमएस से सूचना कब प्राप्त होगी, और स्कूल में एडमिशन कब करना है। ये आपकी समय सारणी हो गई। अब इसके बाद और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसे देख लेते हैं। फिर यहाँ क्या दिया है, यहाँ पढ़िए, देखिए, प्रथम चरण के उपरांत रिक्त रह गई सीटों का द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। देखिए, यदि प्रथम चरण में कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उसका जो आवंटन है वह कौन से चरण में होगा, द्वितीय चरण में होगा। फिर इसका दूसरा पॉइंट देखिए, क्या दिया दूसरा पॉइंट, प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज। जो बच्चे निःशुल्क जो अशासकीय स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी वह बताया। इसमें क्या दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्रता तथा दस्तावेज के संबंध में निर्देश। उसका जो आपका निर्देश 2.1 प्रवेश के लिए पात्रता, किसे पात्रता होगी, तो यहाँ देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हों। किससे, निम्न वर्ग से संबंधित, जिसका पहला वंचित समूह। वंचित समूह में कौन आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार, और HIV ग्रस्त बच्चे, ये क्या है, वंचित समूह के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो कमजोर वर्ग है, देखिए कमजोर वर्ग में क्या दिया हुआ है, कमजोर वर्ग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे। कमजोर वर्ग में कौन आएगा, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे। फिर अनाथ बच्चे, जो राष्ट्र शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। फिर तीसरा पॉइंट है, कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे। देखिए, इसमें कौन पात्र होंगे, परिवार से अविवाहित पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, माता पिता को की कोविड-19 मृत्यु हुई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 में मृत्यु हो गई हो। फिर इसका चौथा पॉइंट है, माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 में मृत्यु हुई। पाँचवा पॉइंट, कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। फिर छठा पॉइंट है, बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाए। तो ये जो कोविड-19 के अंतर्गत जो हितग्राही हैं उन्हें इस योजना से निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे। ये 6 पॉइंट दिए, 6 पॉइंटों में वही पात्र होगा जो इनमें सम्मिलित हैं कोविड-19 के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2.2 में क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, आयु सीमा के संबंध में पात्रता। तो जो आयु सीमा के संबंध में पात्रता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा के अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु सीमा निम्नानुसार होगी। सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री प्राइमरी कक्षाओं, जो प्री प्राइमरी कक्षाओं मीन्स नर्सरी के KG1 KG2 के लिए न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति में जाएगी। तो ठीक है, अब देखिए इसकी आयु सीमा क्या दिया है, आगे देखते हैं। इसमें भी एक सारणी निर्धारित कर दिया गया है आयु सीमा के लिए। क्रमांक दिया है, प्रवेश हेतु कक्षा और निर्धारित आयु। तो नंबर 1, प्रवेश हेतु कक्षा कौन सी रहेगी आपकी, नर्सरी। जो नर्सरी है इसमें न्यूनतम आयु 3 वर्ष, न्यूनतम आयु क्या होगी, कम से कम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह। ये किसके लिए, नर्सरी के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है KG1 के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष, KG1 के लिए न्यूनतम आयु क्या रहेगी 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह।
उसके बाद तीसरा है KG2। KG2 के लिए क्या दिया है, न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह। फिर चौथा क्रमांक है यहाँ पे कक्षा पहली के लिए। कक्षा पहली में न्यूनतम आयु क्या रहेगी, 6 वर्ष और अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह। इस प्रकार ये आपको सारणी में जो प्रवेश हेतु नर्सरी KG1 KG2 कक्षा 1 में निर्धारित आयु क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, अधिकतम आयु क्या है, वह बता दिए। फिर इसके बाद देखिए सत्यापन के समय आयु के संबंध में, जब सत्यापन होगा उस समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा कि बच्चे के जो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह हैं वे मूल दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जाएगा। देखिए जो मूल प्रति से मिलान कर लिए कि जो बच्चे की जन्म तिथि है या जो उसका जन्म प्रमाण पत्र से मिलान की हमने उसकी आयु का, तो उस स्थिति में या मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर, यदि मूल प्रति आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आवेदन अपात्र माना जाएगा। फिर उसी का दूसरे नंबर का 2.3 इसमें क्या दिया है, प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज। जो बच्चा प्रवेश लेना चाहता है उसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं वो देखते हैं। चलिए, प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो सबसे पहले हम वंचित समूह के बारे में बताएंगे। इसका 2.3 का पॉइंट 1, वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक या अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। क्या कह रहा है इसमें, वंचित समूह, जो बच्चे वंचित समूह से हैं उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक या अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। इसी का दूसरा पॉइंट, यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है, क्या कह रहा है इसमें, यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। इसी का तीसरा पॉइंट देखिए, विमुक्त जाति। विमुक्त जाति में शामिल है कौन, बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनझड़ा, मोघिया, बालबेरिया, ये जो जातियां देख सकते हैं किसमें, विमुक्त जाति से शामिल हैं, जो में शामिल पालक के बच्चे ये विमुक्त जाति के अंतर्गत आएंगे। फिर इसी का चौथा पॉइंट में क्या दिया है, बच्चों के पालक या अभिभावक के नाम जारी वन ग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। देखिए, बच्चों के पालक या अभिभावक के नाम जारी वन ग्राम पट्टा का वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। इसके बाद इसी का पाँचों पॉइंट देखेंगे आप। पाँचों पॉइंट में क्या दिया हुआ है, HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। जो HIV ग्रस्त बच्चे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। फिर इसके बाद उसी का 2.3 देखे थे, अब आएगा 2.4 का कमजोर वर्ग। उसका पहला पॉइंट, कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं। देखिए, कमजोर वर्ग में कौन आएंगे, कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं। अतः पालक या अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में, क्या कह रहा है इसमें, अतः पालक या अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वेद जीवित BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। जो कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, अतः ऐसे परिवार के पालक अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वेद जीवित BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज भी मान्य होगा। आवेदक का BPL कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। इसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया है, सत्यापन अधिकारी का दायित्व। सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक द्वारा जिले जिससे पात्र आवेदक उसके द्वारा जिससे पात्र किया जा रहा है उसका वैध और जीवित BPL कार्ड हो। तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो BPL कार्ड कैसा हो, जीवित और वैध यानी मान्य हो। इसके बाद इसी का दूसरा पॉइंट, शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। देखिए, शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी का तीसरा पॉइंट देखेंगे, राज्य शासन द्वारा
कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की भी शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमांक जो 1373/2021 52 भोपाल दिनांक 21/5/2021 अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके बाद इसी का 2.5 जो प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में क्या दिया देखिए यहाँ पे निवास किस उसमें निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे। नंबर 1, सक्षम अधिकारी जो एसडीएम साहब होते हैं, एसडीएम जी होते हैं, उनके द्वारा जो निवास प्रमाण पत्र है वह मान्य होगा। या सेकंड नंबर है मतदाता परिचय पत्र, तीसरा राशन कार्ड या पात्रता पर्ची और समग्र पर्ची, और चौथा दिया है ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और पांचवा दिया पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या पानी बिल। और इस प्रकार छठवा दिया कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। तो ये निवास प्रमाण पत्र के लिए ये इतने में से कोई भी दस्तावेज आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी का 2.6 पॉइंट क्या दिया है, जन्म तिथि से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज। देखिए जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज कौन से होंगे, ये इसका 2.6 का पहला पॉइंट, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ये मान्य होगा। फिर दूसरा पॉइंट इसका, जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो वहां स्कूल में प्रवेश प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा। जैसे का नंबर, अस्पताल या सहायक नर्स तथा प्रसविका मिडवाइफ का रजिस्टर रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, पालक या विभाग द्वारा बच्चे की आयु का स्वघोषणा पत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देख लीजिएगा। फिर चलिए इसके आगे क्या दिया है, प्रचार प्रसार। तो यहाँ प्रचार प्रसार देखिए ये है इसका 3.1 अधिनियम के इस प्रावधान के व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला विकासखंड संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाए, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सके। ये प्रचार प्रसार करना है। इसका 3.2 में क्या दिया पॉइंट, अधिनियम के इस प्रावधान के संबंध में जनप्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाए एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। इसके बाद अगला चौथा पॉइंट देखते हैं, निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन। इसका चौथे पॉइंट का 4.1, ग्राम, वार्ड, पड़ोस या विस्तारित पड़ोस। प्रवेश की प्रक्रिया में पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस का निर्धारित करने हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल का मान्यता आवेदन में जिस ग्राम वार्ड में स्थित दर्शाया गया है उस ग्राम वार्ड के आधार पर उसके पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम GIS विभाग के उपलब्ध GIS डाटा का उपयोग करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। GIS के माध्यम से ग्राम या वार्ड का पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस स्वतः ही प्रदर्शित होता है। आवेदक ग्राम या वार्ड के स्कूलों को ही प्राथमिकता से चयन करें। जो आवेदक हैं, जो आप आवेदन करेंगे उस टाइम पे आपको ग्राम या वार्ड के स्कूलों को ही प्राथमिकता से चयन करें। ग्राम वार्ड में स्कूल उपलब्ध नहीं होने पर ही पड़ोस या अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पड़ोस के स्कूलों का चयन करें, क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम वरीयता में आवेदक जिस ग्राम या वार्ड का निवासी है उसी ग्राम वार्ड के स्कूलों में आवंटन किया जाता है। विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों में आवंटन के अवसर न्यूनतम होते हैं। आवेदक स्कूल चयन करते समय अपने निवास से दूरी अवश्य चेक कर ले, तभी दूरी के स्कूलों का चयन दर्ज करें। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 4.2, निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आप इसे बारीकी से पढ़िए। नवीन शिक्षा नीति अनुसार वर्तमान में यूडाइस पोर्टल पर शासकीय अशासकीय स्कूलों का नामांकन, छात्र का पूर्ण विवरण, प्रोफाइल सहित दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत यूडाइस पोर्टल पर स्कूल द्वारा स्वयं नामांकन संबंधी जानकारी दर्ज की गई है। इस हेतु कार्यकालीन पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक दिया गया है, आप इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए। ये निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों को प्रदर्शन जो है, स्कूल का प्रदर्शन कैसा रहेगा वो बताया गया है। फिर निम्न अशासकीय स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो देखिए किस निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किन अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर 1,
स्कूल जिसकी मान्यता 2025-26 या उससे आगामी सत्रों की है कि नहीं है, स्कूल की मान्यता अनुसार स्कूल के प्रथम प्रवेशित कक्षा 6 है। तो ये देखिए अशासकीय स्कूल जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं उनके लिए है। ऑनलाइन की प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। देखिए जो निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे, ऑनलाइन किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाए। क्या कह रहा है, अतः आवेदक जो आवेदन कर रहे हैं द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाए। आवेदक आरटी पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या दिया है, आवेदन पत्र का प्रारूप आरटी पोर्टल पर ही उपलब्ध है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 1 अनुसार। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, आवेदकों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र आरटी पोर्टल जो इसकी दी है वेबसाइट दी है http://RTE पोर्टल MP गवर्नमेंट इन है दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदन केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ध्यान दीजिए, एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों का विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम या वार्ड या पड़ोस या विस्तारित पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल हैं तो 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज किए जा करने की छूट रहेगी। फिर अगला पॉइंट दिया है इसका 5.3। इसका 5.3 पॉइंट क्या दिया है, आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम में दर्ज किए जाएंगे। देखिए जो आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम में दर्ज किए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि आप जिस स्कूल को चाहते हैं उससे पहला नाम दीजिए, फिर उसके बाद वाला। तो इस प्रकार जो है आपका जो स्कूल का प्राथमिकता क्रम के आधार पर स्कूल दर्ज करेंगे। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भलीभांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉग करें। फिर अगला पॉइंट है इसमें, ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें। वर्ष 2025 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका WP 6336 या 25 के अनुपालन में जिन अशासकीय स्कूलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, माननीय न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष निर्णय पारित होने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त हो सकती है। तो ये स्कूलों के लिए है। फिर देखिए आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन का पोर्टल पर अपलोड किया। देखिए जो आवेदन फॉर्म होगा आपका उसके साथ जो आरक्षित कोटा है से संबंधित दस्तावेज आपको स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जो आपके दस्तावेजों के वो अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही है। जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। BPL कार्डधारी का जीवित एवं वैध BPL कार्ड होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन पश्चात आवेदकों दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेजों का जो परीक्षण होगा के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। फिर अगला पॉइंट दिया है 8वां पॉइंट है, आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन करने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह या कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबंधित स्कूल के ग्राम या वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस या अथवा पड़ोस से विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है। इसके बाद देखिए अगला दिया है यहाँ पे, आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेट पावती को अपनी पास सुरक्षित रखें। देखिए आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेट पावती जो जनरेट पावती मिलेगी उसे सुरक्षित रखा जाए। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय वह आवेदन पावती होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने के हेतु आवेदन नहीं करे अथवा उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प। तो यदि आपने आवेदन किए उसमें त्रुटि हुई उसमें सुधार के लिए भी विकल्प दिए गए हैं, उन्हें भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या दिया है
यहाँ दिया हुआ है, आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह संतुष्ट हो जाएं कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाकर त्रुटि सुधार कर सकेंगे। फिर इसी का पॉइंट नंबर 1 दिया है, क्या दिया है, आरटीई पोर्टल पर आवेदक की त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे OTP कहते हैं, प्राप्त होगा। इस OTP को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक करेंगे। फिर दिया इसी का 6.2, आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार हेतु विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि आवेदक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो जनशिक्षा केंद्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर ले। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है, इसी का 7वां पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन। अब देखिए, आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसके बाद सत्यापन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वह बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल में आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। इसका प्रिंट 2 प्रति में निकालकर निर्धारित स्तर पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता या अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, इसमें क्या है, मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों का सत्यापन न कराए जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। फिर इसका 7.2 पॉइंट है, सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसलिए सत्यापन केंद्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल को साथ ले जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा OTP मांगे जाने पर पालक द्वारा OTP प्रदान किया जाए, जिससे सत्यापन केंद्र पर सत्यापन हो सके। फिर इसका 3वां पॉइंट, BPL कार्डधारी को ध्यानपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित BPL कार्डधारी होने पर ही सत्यापन उपरांत पात्र किया जाएगा। इसी का अगला पॉइंट दिया है 7.4, सत्यापन अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेंगे। आवेदक ने RTE में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा या निवास क्षेत्र या आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। सत्यापन हेतु आवेदक अपने नज़दीकी किसी भी जनशिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। देखिए, सत्यापन के लिए जो आवेदक है वह किसी भी नज़दीकी जनशिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। फिर अगला इसी के 7.5 पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया है, सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप पर अपनी यूनिक ID तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप पर अपनी यूनिक ID या पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जाएगा। सत्यापन केंद्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप को लॉगिन करके देख ले कि यदि ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसे पासवर्ड रिसेट कर, यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से अपडेट करा लें। ये सत्यापन अधिकारी की जानकारी है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, यदि सत्यापन अधिकारी किसी परीक्षार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नहीं पाता है तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करना होगा। तो ये जो जितनी भी जानकारी देखिए, ये सत्यापन अधिकारी भी इसे ध्यान से समझ लेंगे, ये सत्यापन अधिकारियों के लिए है। अब इसके बाद देखिए, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन क्या दिया है, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन कैसे होगा। देखिए, सत्यापन उपरांत पात्र पाए जाने वाले आवेदक को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया सम्मिलित किया जाएगा, अतः आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कराने अवश्य जाए, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। केंद्रीकृत रैंडमाइजेशन पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से MP सेट्स मध्य प्रदेश द्वारा छात्रों का चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा। फिर यहाँ सीट आवंटन के लिए प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र में होने पर उसी ग्राम या शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। देखिए, सीट आवंटन जो होगा प्रथम प्राथमिकता किसे होगी, ग्रामीण क्षेत्र में होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम या वार्ड के बच्चों के प्रवेश उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाएंगी तो पड़ोस की सीमा यानी ग्रामीण क्षेत्र के आसपास की सीमा में लगे हुए ग्राम अथवा नगरीय क्षेत्र की सीमा में लगे वार्ड आदि
कोई भी हो तो नगरीय क्षेत्र में वार्ड सीमा से लगे हुए वार्ड और उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई भी हो में निवास बच्चों को प्रवेश, तो इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे भी और क्या दिया, आवेदक को स्कूल आवंटन की सूचना और आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए, तो ये ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। फिर आवंटन पश्चात आवंटित स्कूल में प्रवेश में स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप में एडमिशन कैसे करना है, जी जानकारी आप इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके भी 10.1 10.2 पॉइंट दिया गया है, ये 10.3। फिर इस प्रकार ये आपकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको किसके माध्यम से बताया, जो आदेश जारी हुआ है किसका, राज्य शिक्षा केंद्र संचालक का, उसके माध्यम से। उसके बाद देखिए जो आपका फॉर्म आएगा, वो फॉर्म में क्या रहेगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। वर्ष कौन सा है आपका, 2025-26। इसमें ए नंबर में दिया प्रश्नार्थी जो आवेदक रहेगा, जो बच्चा रहेगा, उसका विवरण, कृपया संपूर्ण जानकारी इंग्लिश कैपिटल लेटर एज इन आधार कार्ड लेटर से भरें। देखिए परिवार की 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी कहाँ पे, यहाँ पे भरना है, अनिवार्य है। प्रश्नार्थी जो है बच्चे का जो इसका एडमिशन है उसका 9 अंकों की समग्र आईडी यहाँ पे भी अनिवार्य रूप से भरना है। पिता की समग्र आईडी भरेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी माता की समग्र आईडी। उसके बाद दिया है आपको जो प्रश्नार्थी है उसका 12 अंकों का आधार नंबर, यहाँ पे क्या डाल देंगे, जो बच्चे का है आधार नंबर यहाँ डाल देंगे, अनिवार्य है ये भी। फिर उसके बाद बी नंबर में जो प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक ने वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार कैपिटल लेटर में भरें। जिले का नाम भर देंगे, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जिससे भी हैं वह भरेंगे यहाँ पे। ग्राम पंचायत जोन क्रमांक डाल देंगे, ग्राम या वार्ड का क्रमांक डाल देंगे, मोहल्ला और बसाहट का नाम, मकान एवं खालिस्तान जो है पता अपना यहाँ भर देंगे। सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपको रहेगा वह डाल देंगे। सीट आवंटन सूचना देने तो मोबाइल नंबर 2, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, और यदि आपकी ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद देखिए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी कैपिटल लेटर में, यानी बच्चे का नाम आ जाएगा, उसका उपनाम आ जाएगा, यहाँ पे उसकी जन्म तिथि में दिनांक, माह और वर्ष, बालक या बालिका वह डाल देंगे, पिता का नाम, माता का नाम। फिर जो कॉस्ट है, जनरल तो जनरल, ओबीसी तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी डाल देंगे। प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी समग्र श्रेणी का कोड नंबर, जिस आधार पे आप क्या कर रहे हैं प्रवेश ले रहे हैं उसका कोड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित जनजाति, मुक्त जाति, वन ग्राम पट्टाधारी, विकलांग, महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे, एचआईवी ग्रस्त बच्चे। उपयुक्त श्रेणियाँ उपरोक्त सरल क्रमांक 7 और 8 को छोड़कर इस संबंध में शासन द्वारा समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता पिता अथवा अभिभावक के नाम, जारी प्रमाण पत्र का विवरण, यहाँ पर क्रमांक डालेंगे, दिनांक, माह और वर्ष। उसके बाद अगला है आपका जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम, यहाँ पर डाल देंगे आप। उसके बाद है आपका यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता CWSN कैटेगरी का है तो उसका प्रतिशत, विकलांगता का प्रकार, HIV वाला है तो उसका क्रमांक यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपको इस फॉर्म को पूरे पॉइंटों को पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक भरना है। फिर यहाँ पे आपको स्कूल की प्राथमिकता क्रम, चयनित स्कूल ID यानी PS है, उसके बाद उसके जो नाम पता पूरा यहाँ पे आपको बारीकी से क्रम के अनुसार भरना है। और लास्ट में माता पिता अभिभावक का घोषणा पत्र रहेगा, और यहाँ पे आवेदक प्रस्तुत करने की दिनांक और माता पिता का नाम और हस्ताक्षर। आवश्यक सूचना की जानकारी दी है, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, आपको क्या क्या लगना है, कौन से दस्तावेज लगना है। तो ये इस प्रकार से ये आपका फॉर्म रहेगा, ये ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। इस प्रकार जो RT के तहत निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो पालक एडमिशन दिलाना चाहते हैं, और यहाँ पे जो सत्यापन अधिकारी हैं, तो ये आदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। इसका अध्ययन बारीकी से कर लीजिए। उसके बाद आप RT के तहत जो आपका निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं, किसे आवेदन करना है, किसे नहीं करना है, क्या आयु है। तो ये सभी जानकारी हमने इस आदेश के माध्यम से आपको बताया। ये आदेश यदि आपको अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।